राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। नाम की अनंत महिमा है। भगवान के नाम की महिमा अनंत है और वह बड़ी ही रहस्यमय है। शेष महेश गणेश की तो बात ही क्या, जब स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई, तब मुझ सरीखा साधारण मनुष्य नाम महिमा पर क्या कह सकता है। परंतु महापुरुषों ने किसी भी निमित्त से भगवान के गुण गाकर काल बिताने की बड़ी प्रशंसा की है। इसी हेतु से नाम महिमा पर यत्किंचित की बात, भगवत नाम की महिमा सभी युगों में सदा ही सभी साधनों से अधिक है, परंतु कलि युग में तो नाम की महिमा सर्वोपरि है। भरत जी ने नंदीग्राम में आकर मुनि व्रत से 14 वर्ष भगवान का नाम जपते जपते बिताए। जब एक ही दिन शेष रह गया तब वह इस प्रकार विलाप करने लगे। रहु एक दिन अवधि अधारा, समझते मन दुख भयो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल किंधो मोहि बिसरायो। अहम धन्य लक्ष्मण बर भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लिनहा। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत्य कोरी। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अंतिम पद में भरत जी के विरह और प्रेम का कितना मामरिक वर्णन है। अधम कवन जग मोहि समाना में देने की पराकाष्ठा हो गई है। महाराज के दयालु स्वभाव के आधार पर उन्होंने इस बात का संदेह नहीं की कि भगवान ठीक समय पर यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, किंतु फिर भी वे मन ही मन इस प्रकार कल्पना कर रहे थे कि यदि भगवान न आ पाए तो मेरे प्राण चले जाएंगे, और यदि नहीं गए व मुझे आत्महत्या करनी पड़ी तो मेरे समान संसार में कोई पापी नहीं। मेरा वह प्रेम दंभ मात्र ही था, क्योंकि यदि उसमें वास्तविकता होती तो दशरथ जी की तरह क्या ये प्राण पखेरु भी न उड़ जाते। इस प्रकार विलाप करते हुए भरत जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। राम राम रघुपति जपत, इत्रवत नैन जल जात। श्री भरत जी राम विरह के अथाह समुद्र में डूब रहे थे। इतने में ही श्री हनुमान जी आ पहुँचे, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नौका आ गई हो। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनु पोत। मुख से श्री राम के आगमन के शुभ संदेश को पवन कुमार के मुख से सुनकर भरत जी के हृदय में जो उल्लास उत्पन्न हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जी इस संदेह के उपकार भार से दब गए और अपने भाव को उन्होंने
कृतज्ञता भरे स्वर में इस प्रकार किया। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखो कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुना बहु मोही। प्रेम का कैसा ऊंचा आदर्श है। श्री हनुमान जी भरत जी के इस प्रेम और श्रद्धा से सने सुंदर भाव को देखकर मन ही मन कहने लगे कि जिनकी प्रशंसा स्वयं भगवान करते थे वे भरत ऐसे क्यों न हो। संदेश के रूप में भरत जी को प्रणाम दान देकर हनुमान जी भगवान राम के पास लौटे। इधर अयोध्या का सारा जन समूह भी प्रभु के दर्शनों के लिए अधीर हो रहा था। विभीषण आदि के साथ प्रभु अयोध्या में आ पहुँचे। अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी और सभी ब्राह्मणों के चरणों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। तदनंतर श्री भरत जी ने पृथ्वी पर गिरकर बड़े प्रेम से प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। तब कृपा के समुद्र भगवान राम ने उन्हें बलपूर्वक उठाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। प्रभु के शरीर में रोमांच हो आया और प्रेमातृप्ति के कारण उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ आ गई। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उड़लाए। श्यामल घात रोम भय ठारे, नौ राजीव नयन जल बाढ़े। प्रभु मिलन अनुजहि सो, मोज पही जाति नहीं उपमा कहीं। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरी, मिले बर सुषमा लही। वास्तव में भरत जी प्रेम के अवतार ही थे, श्रद्धा की भी मानो वे मूर्ति ही थे। उनके प्राणों की रक्षा भी उनकी अटूट श्रद्धा से हुई। उन्हें स्वामी की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए विवश होकर भगवान के वियोग में उन्हें 14 वर्ष की लंबी अवधि बितानी पड़ी। किंतु अवधि के समाप्ति काल में उनकी कैसी विलक्षण दशा हुई यह ऊपर बतलाया जा चुका है। उधर प्रेम के सच्चे मर्मज्ञ श्रद्धा के एकमात्र आधार भगवान राम भी भरत को देखने के लिए अधीर हो उठे थे। रावण की मृत्यु के उपरांत विभीषण ने भगवान से प्रार्थना की कि वे कुछ दिन और लंका में विराजे। प्रभु ने कहा, तोर कोश गृह मोर सब सत्य, बचन सुन भरात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। भरत की दशा का स्मरण करके भगवान का एक एक निमिष कल्प के समान बीतना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जब भरत उनके विरह के संताप को नहीं सह सकते तो भगवान को भी उनसे मिले बिना चैन कैसे मिल सकता है। उन्होंने अपने ही श्रीमुख से भरत की दशा का फिर इस प्रकार वर्णन किया है। बीते अवधि जाऊ जो, जीवत न पाओ वीर। सुमिरत अनुज प्रीति, प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। जीवत न पावो वीर, मैं भरत के प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है। हमें भी श्री भरत जी को तरह भगवान के अनन्य प्रेमी और परम श्रद्धालु बनने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, संसार में जो भी कार्य हो, रोजी रोजगार, नौकरी पेशा, पद प्रतिष्ठा, वो करते हुए भगवान की नाम जप अवश्य करने चाहिए, जो भी आपको प्रिय हो। राधे राधा 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 राधे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरि गोविंद शिव शिव राम राम, जो भी आपको प्रिय हो जपना चाहिए। कलियुग में केवल श्री हरि का नाम ही परम कल्याण करने वाला है। इसको छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं। इसका यही अभिप्राय है कि कर्म योग, ज्ञान आदि साधनों का सांगोपांग संपन्न होना इस युग में अत्यंत ही कठिन है। फिर भगवान नाम बड़ा ही सुगम साधन है। इसके सभी अधिकारी है, सभी इसको समझ सकते हैं, यह सबको सुलभ है। मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी नाम का जप कीर्तन कर सकते हैं। इसमें न कोई खर्चा है, न परिश्रम है, किसी प्रकार की बाधा भी अभी तक नहीं है।
इतनी सुगमता होने के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी शर्त नहीं है। महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि पुत्रादि के संकेत से हो, हंसी से हो, स्तोभ से हो, गीत का आलाप पूर्ण करने के लिए हो, और अवहेलना या अज्ञता से हो, वैकुंठ भगवान का नामोच्चारण संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। जो मनुष्य ऊंचे स्थान से गिरते समय मार्ग में पैर फिसल जाने पर, अंग भंग हो जाने पर, सर्पादि द्वारा डसे जाने पर, ज्वर आदि के तप्त होने पर अथवा युद्धादि में घायल होने पर विवश होकर भी हरि हरि इतना ही कहता है, वह नरकादि किसी भी यातना को नहीं प्राप्त होता। विवश होकर भी जिस हरि के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से वैसे ही छूट जाता है, यानी उसके संपूर्ण पाप उसी तरह भाग जाते हैं जैसे सिंह से डरकर भेड़िए भाग जाते हैं। गोसाई जी महाराज कहते हैं, रामचरितमानस में कहा है, भाई कुभाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। यदि ऐसी ही बात है जिस किसी प्रकार से भी नाम लेने पर पापों का नाश होकर भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो फिर श्रद्धा प्रेम और निष्काम भाव आदि की शर्तें क्यों लगाई जाती है? श्रद्धा आदि की शर्तें शीघ्र प्राप्ति के लिए है। प्राप्ति तो नाम लेने वाले सभी को होगी, परंतु जो श्रद्धा प्रेम तथा निष्काम भाव से नाम जपेगा उसको बहुत शीघ्र प्राप्ति होगी। इसलिए हर समय नाम जप अवश्य करनी चाहिए। राधा 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 दर्श, और जोर से किया जाने वाला जल्प यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु 100 गुना है श्रेष्ठ है, और मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। और जो जप केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से प्रेम और श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, उसका फल तो अनंत गुना श्रेष्ठ है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। यहाँ तक यदि मनुष्य भगवान के अनन्य प्रेम में विरहल होकर एक बार भी भगवान का नामोच्चारण कर लेता है, तो भगवान तुरंत ही वहाँ प्रकट होकर उसे दर्शन दे सकते हैं। अपनी समझ से तो लोग प्रेम पूर्वक ही भगवान के नाम का जप करते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। इसमें क्या कारण है? यदि प्रेम की कमी ही इसका कारण माना जाए, तो फिर उस कमी की पूर्ति कैसे होगी? प्रेम भाव से जप करते करते ही उस प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, जिसमें विरहल होकर एक बार भी नामोच्चारण करने से भगवान दर्शन दे सकते। ऐसे सकाम प्रेम से भगवान प्रकट हो सकते हैं या निष्काम से। प्रेम का बाहुल्य हो तो सकाम से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, परंतु वह सकाम प्रेम भी द्रौपदी या गजेंद्र का सा अनन्य होना चाहिए। और जब सकाम से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तब निष्काम के लिए तो कहना ही क्या है। नाम के संबंध में ऐसा श्लोक मिलता है, श्री हरि के नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है, उतने पाप करने में चंडाल भी समर्थ नहीं है। और इसमें मानस नाम जप की या प्रेम पूर्वक जप की कोई शर्त भी नहीं। फिर पापों का नाश होता क्यों नहीं दिखता? नाम महिमा में विश्वास नहीं है और नाम अपराध युक्त नाम जप होता है। नाम के 10 अपराध है, उन अपराधों से युक्त जप होने से जप का बहुत सा अंश उन अपराधों के नाश में ही लग जाता है। तथापि अन्य मनुष्य विश्वास पूर्वक नाम जप करता रहे तो जप करते करते नाम अपराधों का भी नाश हो सकता है और सारे पाप नष्ट होकर भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। एक मनुष्य मृत्यु काल में भगवान के नाम का उच्चारण तो करता है, परंतु भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं करता। ऐसी अवस्था में उसे दूसरे जन्म में नाम की प्राप्ति होगी, स्वरूप की तो होगी नहीं। फिर अंत काल के नामोच्चारण से मुक्ति होना कैसे माना जाता है? भगवान नाम के अधीन है। नाम में यह शक्ति है कि वह नाम ही भगवान का साक्षात्कार करा देता है, इसलिए मुक्ति प्राप्त होने में कोई भी अचरज नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हे भगवान,
आपने अपने अनेकों नाम प्रकाशित किए और उनमें अपनी संपूर्ण शक्ति अर्पित कर दी। नाम स्मरण में काल का भी कोई नियम नहीं रखा। आपकी तो ऐसी असीम कृपा और मेरा ऐसा दुर्भाग्य कि नाम में मेरा अनुराग ही नहीं हुआ। शास्त्र तो कहते हैं कि ऋते ज्ञानान मुक्तिहा, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। फिर नाम जप से मुक्ति का होना कैसे माना जाए? तो नाम ही भगवान को यथार्थ तत्व से जान लेना, यानी भगवान जैसे हैं वैसे उनको जान लेना ज्ञान है, और नामी को यथार्थ तत्व से जना देने की नाम में शक्ति है। फिर मुक्ति होने में क्या संदेह है? स्नान आदि करके अच्छी तरह पवित्र होकर विधि पूर्वक नाम जप करना चाहिए, या विधि अविधि की कुछ भी परवाह न करके और किसी प्रकार नाम जप नियत संख्या में करना चाहिए, या जितना मन हो उतना ही करना चाहिए। नाम जप एक ऐसी चीज है, पवित्र अपवित्र जिस जैसी भी अवस्था में हो, नाम जप हर अवस्था में की जा सकती है। आप जहाँ भी हो, यहाँ तक कि आप बाथरूम में हैं वहाँ भी आप नाम जप कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए। हो सकती है वहाँ हार्ट अटैक हो जाए, तो इसलिए नाम का मना नहीं, मंत्र को मना है। मंत्र हर जगह नहीं जपा जा सकता, किंतु नाम हर जगह जपा जा सकता है। भगवान के नाम की यह महिमा है कि उसे कोई किसी प्रकार भी क्यों न ले, उसका फल होता ही है। खेत में चाहे जैसे भी बीज डाल दिए जाए वह उगती ही है, परंतु विधि पूर्वक जप करने का विशेष महत्व है। यही बात संख्या के संबंध में जाननी चाहिए। विधि पूर्वक और संख्या जप युक्त जप करने से जप का यथार्थ आदर सत्कार होता है, और सत्कार पूर्वक किया हुआ साधन विशेष फलदायक होता ही है। विधि और संख्या का नियम होने से ठीक समय पर उतना जप हो ही जाता है। जो विधि या संख्या का बंधन नहीं मानते वह भूल से जप छोड़ भी देते हैं। अवश्य ही स्वाभाविक ही जिनके द्वारा 8 पहर नाम जप होता है उनके लिए कोई विधि नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उस परमात्मा का वाचक नाम ओंकार है, उसके नाम का जप और उसके अर्थ की भावना यानी स्वरूप का चिंतन करना, ऐसा करने से संपूर्ण विघ्नों का नाश और परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। परंतु जब केवल नाम जप से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, तब अर्थ सहित जप की क्या आवश्यकता है? जप अर्थ सहित करने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। जैसे किसी हौज में 2 नालों से जल आ सकता है, परंतु उनमें एक खुला है, दूसरा बंद है। एक नाले से आने वाले जल से हौज 2 घंटे में भरता है, पर यदि दूसरा नाला खोल दिया जाए तो हौज 2 घंटे के बदले 1 ही घंटे में भर सकता है। इसी प्रकार अर्थ सहित जप करने से शीघ्र लाभ हो जाता है। वेद उपनिषद और गीता में पढ़ो, ओमकार की महिमा बहुत मिलती है। क्या भगवान के अन्य नामों की भी ऐसी ही महिमा है? भगवान के सभी नाम परम कल्याणकारक है। राम, कृष्ण, हरि, नारायण, दामोदर, शिव, शंकर आदि नामों की तो बात ही क्या। अन्य धर्मीय लोगों के जैसे कि अल्लाह, खुदा आदि नामों की भी बड़ी महिमा है। भगवान को कोई किसी भी नाम से पुकारे, वे सबकी भाषा समझते हैं। पुकारने वाले के ध्यान में यह बात होनी चाहिए कि मैं भगवान को पुकार रहा हूँ। फिर नाम चाहे कोई भी हो, अप, जल, पानी, फिर नीर, वाटर आदि किसी भी नाम से पुकारे उसे जल ही मिलता है। इसी प्रकार भगवान के नामों को समझना चाहिए। इतना होने पर भी जप करने वाले साधक को जिस नाम में विशेष रुचि, प्रेम और विश्वास होता है उसके लिए वही विशेष लाभप्रद होता है। राम और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं, परंतु तुलसीदास जी को राम नाम प्यारा था और सूरदास जी को कृष्ण नाम। श्रद्धा और प्रेम के तारतम्य के अनुसार ही नाम का फल भी न्यायाधिक हो जाता है। नाम की महिमा सभी शास्त्रों में गाई गई है। जिसको जिस नाम में प्रेम हो वह उसी नाम का जप कीर्तन कर सकता है। न जपने वाले की अपेक्षा तो वह भी बहुत श्रेष्ठ है जो दुख नाश से भोगों की प्राप्ति और मान बड़ाई आदि के लिए नाम जप करता है, परंतु नाम के बदले में जो उपयुक्त लौकिक फल चाहता है वह बड़ी ही गलती में
वास्तव में वो ठगा ही जाता है। भगवान के जिस एक नाम के सामने तीनों लोकों का संपूर्ण ऐश्वर्य भी कुछ नहीं, उस नाम को तुच्छ विषयों के बदले गवा देना बुद्धिमानी नहीं। तीनों लोकों का राज्य अनित्य है, भगवान के नाम का फल नित्य है। नाम जप का फल तो भगवत प्राप्ति ही है। कुछ प्रेमी महात्मा तो ऐसे होते हैं जो नाम जप केवल नाम जप के लिए ही करते हैं, वे भगवत प्राप्ति रूप फल भी नहीं चाहते। अतएव भगवान के किसी भी नाम का जप किया जाए, सभी नाम मंगलमय है, पर निष्काम तथा प्रेम भाव से जपने का विशेष महत्व है। श्री भगवान ने गीता में सब योगों से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाया है। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।